आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन सिक्योर कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, क्या क्या आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, किस तरीके से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नीट 2026 की तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। आपकी असली तैयारी स्टार्ट होती है आपके डॉक्यूमेंट्स जुटाने से लेकर के आपके एग्जाम तक। जी हाँ, अगर आप स्टेट कोटा के अंदर 85% का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा से आप किसी भी कैटेगरी के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जुटाने होंगे और उनको रजिस्ट्रेशन के टाइम में प्रॉपर अपलोड करना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका फॉर्म रिजेक्शन की तरफ जाएगा। क्या आप जानते हैं, हर साल नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट्स एक छोटी सी डॉक्यूमेंट की गलती की वजह से अपने पूरे साल की मेहनत खो देते हैं। कहीं नीट 2026 के अंदर आपके साथ ऐसा ना हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन बुलेट प्रूफ स्टेप्स के बारे में जो आपके फॉर्म को, जो आपके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्शन से बचाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने को है और अब सभी को रिक्वायर्ड है तो एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट की, जिसके अंदर सारे आपके वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हों जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल अपना फॉर्म रिजेक्ट करवा लेते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। आप सभी को हर एक डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, किस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कितनी होती है, स्टेट के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से क्लेम करना चाहते हैं तो आपको किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, किस कैटेगरी के अंदर स्टेट और सेंटर दोनों के सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होंगे, किस कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक बार लाइफ के अंदर आपको सर्टिफिकेट बनाना है। हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं अपने आज इस वीडियो के अंदर, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्शन की तरफ नहीं जाए और आप अपना प्रॉपर फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाएं। देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट एनटीए के थ्रू वेबसाइट पे आती है हर साल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपका उसके अंदर पूरा प्रॉपर कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, हर एक कैटेगरी के आपके पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप अपने किसी कैटेगरी से सीट क्लेम करना चाहते हैं तो कैसे वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको बना करके पहले से रखना है, किस साइज के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि अपलोडिंग के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आए, आपका फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके थंब इंप्रेशन किस तरीके से आपको अपलोड करने, हर एक चीज अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप ये जैसे ही फॉर्म आएंगे, फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें आपसे अपलोड करवाई जाएंगी। चाहे वो आपका बिना मास्क के फोटो हो, ढंग से आपका फोटो होना चाहिए, आपके पूरे जो फिंगर्स हैं और थंब है उनका इंप्रेशन प्रॉपर, आपकी सिग्नेचर, आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवाएंगे, और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है उसके लिए कौन सा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आपसे अपलोड करवाएंगे, और आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, हर एक चीज अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी चीज कब रिक्वायर्ड होगी, क्यों रिक्वायर्ड होगी, और आप उसको कैसे अपने पास पहले से बना करके रख सकते हैं। क्योंकि देखिए भाई, लास्ट टाइम के अंदर आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर आपने वो 1 मिनट इन्वेस्ट किया तो लास्ट के टाइम के अंदर घंटों के स्ट्रेस से आप बच जाएंगे। आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पहले से अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। किस किस फॉर्मेट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, आपको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, स्कैन कॉपी अपने पास में रखनी है, किस साइज की वो स्कैन कॉपी होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप ये पूरा कंप्लीट एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे लास्ट टाइम जो बुलेटिन था उस बुलेटिन के अंदर हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात की है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे अपने बात करते हैं। इस साल भी यही सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, और ये पूरी चेकलिस्ट, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पूरी चेकलिस्ट, चाहे वो आपके एकेडमिक्स को बताती हो, कोर आइडेंटिटी और आपके एकेडमिक्स को डिफाइन कर रही हो, या फिर आपके कैटेगरी या फिर जिस कोटा से आप अपना सीट क्लेम करना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, स्पेशल सर्कमफरेंसेस, आपका अगर गैप है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, एनआरआई कोटा के अंदर अगर आप आते हैं तो वो पूरे कंप्लीट उनके डॉक्यूमेंट्स आप कैसे बनवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारे अपने डिस्कस करने वाले हैं। और आफ्टर योर एग्जाम क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा, आपका नीट एडमिट कार्ड और आपका नीट स्कोर कार्ड अलोंग विद नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें अपने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बोला, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी अपना 1 मिनट अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में घंटों के स्ट्रेस से आप बच पाएंगे और एक अच्छे से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे बिल्कुल मेंटल फ्री होकर के। आप देखें, हर एक डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है यहां पर, सबसे पहले द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी इन द कलर विद 80% फेस, आपका फेस
80% आपका फेस विजिबल हो। आप अगर रेगुलर अगर आप जो है ग्लासेस यूज करते हैं तो रेगुलर आप लगाएं, वो आपके साथ में फोटो के अंदर होना चाहिए। अगर आप रेगुलर यूज नहीं करते हैं तो किसी तरह के आपके ग्लासेस नहीं होने चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, दोनों ईयर जो है क्लियरली विजिबल हो और प्रॉपरली व्हाइट बैकग्राउंड पे आप अपना कलर फोटो लेंगे, नीचे आपका जिस डेट पे वो फोटो ली गई है वो मेंशन रहे, और स्पेसिफिकली 1 जनवरी 2026 के बाद का फोटो है आपको जो है वो अपलोड करना है। और आपको कहीं पर भी पुराना फोटो या फिर आपका जो चाइल्डहुड का फोटो है वो अपलोड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी मैच नहीं होती और अगर आपकी फोटो मैच नहीं होती, किसी तरीके से एआई टूल से आप फोटो को एनहेंस नहीं करें, नॉर्मल जो आपका फोटो आ रहा है वो आपको अपलोड करना है। उसके अलावा ऑल अपलोडेड इमेजेस शुड बी इन द पीडीएफ हो, जेपीजी फॉर्म हो या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर हो। और इन सभी के साइज आपको यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, उन सभी के साइज, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो एनटीए ने प्रोवाइड की हुई है। देखिए आप क्या पूरा कंप्लीट एक बुलेट प्रूफ गाइड टू द नीड डॉक्यूमेंटेशन, जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाएंगे और प्रॉपर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। देखिए आप सबसे पहले 3 तरह से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला पॉइंट जिसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पास में जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए हमारे एग्जाम के बाद में जब हम काउंसलिंग प्रोसेस के साथ जाएंगे तो हमें हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट दिखा करके हम काउंसलिंग के अंदर जब पार्ट लेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे फोटोकॉपीज, वो डॉक्यूमेंट्स उन सभी की आपके पास में फोटोकॉपीज अच्छे से हो, और उसके अलावा स्कैन डिजिटल कॉपीज आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट जो है उनकी स्कैन डिजिटल कॉपी होनी चाहिए। 3 फॉर्मेट के अंदर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हो, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनकी फोटोकॉपी, 2 to 3 सेट ऑफ फोटोकॉपीज आप बना करके रख लें। और आफ्टर दैट उसके बाद लास्ट जो एंड फाइनल है आपके स्कैन, सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट के अंदर एक फिक्स साइज के अंदर, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उसके अंदर आप सेव कर लें, ताकि जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए तो बाद में आप पैनिक नहीं हो, डॉक्यूमेंट अफरा तफरी के अंदर कोई जो है गलत आप अपलोड नहीं कर दें। सेकंड जो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी, कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो आपका नाम है, आपके फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, वही आपके 10th की मार्कशीट के अंदर। इसी वजह से योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड द पेरेंट नेम मस्ट बी आइडेंटिकल अक्रॉस ऑल द डॉक्यूमेंट इन योर 10th सर्टिफिकेट, आधार, एप्लीकेशन फॉर्म। एनी मिसमैच कैन लीड टू द रिजेक्शन, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो रिजेक्शन की तरफ आपका फॉर्म जा सकता है। आपका 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पेरेंट नेम बिल्कुल प्रॉपर सेम आपको देखने को सेम होने चाहिए, और एग्जैक्ट हर एक लेटर आप अच्छे से देख लें, वही आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर फिल करना है। आफ्टर दैट थर्ड जो एनडीए मैंडेट है, अगर आप अपना किसी तरह का कोटा जो है क्लेम करना चाहते हैं, आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो ओबीसी एनसीएल हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ऑल कैटेगरीज डोमिसाइल इन द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द लेटेस्ट फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द एनटीए। चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द टेम्पलेट्स। आप जाएं और जाकर के वेबसाइट पे डायरेक्टली देख सकते हैं, और मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको प्रोवाइड कर दूं किस फॉर्मेट के अंदर वो आपको सभी को प्रोसीड करने हैं। देखिए आप सबसे पहले है आपका एकेडमिक्स, 10th की मार्कशीट क्यों जरूरी है, 12th की मार्कशीट क्यों रिक्वायरमेंट है। 10th की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए, आपका नेम, आपके पेरेंट्स के नेम के वेरिफिकेशन के लिए है। क्यों, दिस इज द मास्टर डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी। रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, इसकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन में, काउंसलिंग के टाइम में और फाइनल एडमिशन के टाइम में रहेगी। वेरिफिकेशन, द एनटीए पोर्टल यूजेस टू वेरीफाई योर नेम, पेरेंट नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ। 10th की मार्कशीट से तीनों चीजें आपकी वेरीफाई की जाएगी। वहीं अगर 12th की मार्कशीट की बात की जाए, देखें आप कि 12th की मार्कशीट के अंदर प्रूफ ऑफ योर एलिजिबिलिटी, क्योंकि 12th की मार्कशीट के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का स्कोर होगा प्रॉपरली, वो प्रूफ होगा एलिजिबिलिटी का। नीट के लिए वेरीफाइंग यू हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, गैप सर्टिफिकेट उनको देना होगा। क्रिटिकल एक्शन, एंश्योर द डिटेल्स ऑफ दिस सर्टिफिकेट परफेक्टली मैच विद योर आधार कार्ड। इफ देयर इज अ डिफरेंस, गेट द आधार करेक्टेड नाउ
लगभग 15 दिन का टाइम लगता है। और आपको आधार कैसे करेक्ट करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप अपने आधार के अंदर उसको करेक्ट कर ले, और जो ओटीपी आधार जिस आपके मोबाइल नंबर से अटैच है और जो ईमेल आईडी से अटैच है वही ईमेल आईडी एंड ओटीपी अगर आप नीट रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको देना होगा, क्योंकि डायरेक्टली ओटीपी बेस्ड आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। और फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना होता है उसके अंदर भी ओटीपी बेस्ड ही आपका पोर्टल आप खुद ओपन कर पाएंगे। तो एक जो अभी रेगुलर यूज के अंदर आपका मोबाइल आ रहा है और जो आपके खुद के नंबर हो वही आप नंबर दें। किसी से भी मतलब जो है किसी दूसरे का नंबर देने की या फिर किसी रिलेटिव का नंबर देने की या फिर किसी काउंसलर का नंबर देने की जो आपका काउंसिल कर रहा है, या फिर आपके सिटी के अंदर ई मित्रा से आप फॉर्म फिल करवाते हैं तो वहां का नंबर या ईमेल आईडी देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ फर्दर जितने भी आपसे जो भी कम्युनिकेशन रहेगा एनटीए और आपके बीच में और एडमिशन प्रोसेस के दौरान एमसीसी और आपके बीच में, तो वो सारा कम्युनिकेशन उन नंबर्स पे और उन मेल आईडी पे रहेगा। तो आप कहीं से भी आप खुद से अपना फॉर्म फिल करें और अपनी आईडी और अपना जो पासवर्ड है वो खुद के पास आप रखें। अपना मोबाइल नंबर जो है और ईमेल आईडी वो आप अपने पास में रखें, किसी से भी शेयर नहीं करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर के अंदर कुछ मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्शन की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले आप इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपको खुद से ही सारी चीजें प्रोसीड करनी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बोलें, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कैसे चीजें आपको प्रोसीड करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के साथ अपने जा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है। फिर आ जाइए कि आधार के अंदर, क्योंकि आधार मैंने अभी आपको बताया आधार अपडेट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आधार पे बेस्ड कि डॉक्यूमेंट आधार कार्ड इफ इट्स योर प्राइमरी फोटो आईडी प्रूफ एंड एसेंशियल फॉर द ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको अभी बता दिया कि आधार क्यों जरूरी है। तो आधार के अंदर अगर आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ भी अगर चेंजेस हैं तो आप आधार को अपडेट करवा लें। लगभग 15 दिन का टाइम उसमें लगता है ताकि आप रजिस्ट्रेशन आने पर आनन फानन ना करें। फिर है सबसे मैंडेटरी आपकी फोटो का मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल सीधा 80% आपका फेस जो उसका मिनिमम दिखना चाहिए, दोनों ईयर्स दिखने चाहिए, कोई कैप नहीं हो, स्पेक्स आपने नहीं लगाए हो अगर आप रेगुलर नहीं लगाते हैं तो, और पीछे व्हाइट बैकग्राउंड पे आपकी सीधी पिक होनी चाहिए विद डेट। और 1 जनवरी 2026 के बाद की अगर आप पिक अपलोड करते हैं तो सबसे बढ़िया है। और प्रॉपरली पिक बिल्कुल ब्लरी नहीं होनी चाहिए। साइज क्या है वो अभी अपने डिस्कस करेंगे, किस फॉर्मेट के अंदर आपको अपलोड करनी है वो अभी अपने डिस्कस करेंगे। बट आपको अपना फोटोग्राफ जो करंट आपका रिसेंट फोटोग्राफ हो वो आप पहले से बनवा के रख लें। पोस्ट कार्ड भी चाहिएगा और पासपोर्ट साइज भी चाहिएगा। पोस्ट कार्ड और पासपोर्ट साइज दोनों तरह की फोटोग्राफ्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिग्नेचर प्रॉपर आप फ्लो के अंदर सिग्नेचर करें, कैपिटल लेटर्स के अंदर नहीं हो। आप जो फ्लो के अंदर अपना नेम लिखते हैं उसी तरीके से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। प्रॉपरली आप सिग्नेचर करके और उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके फिर फर्दर वो अपलोड होगा। सेम आपका जो फिंगर्स एंड थंब का इंप्रेशन है वो भी क्लियर हो बिल्कुल, और फिर फर्दर उसको अपने स्कैन करके आप रख लें ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में हम उसको यूज कर पाए। नेक्स्ट अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्टिफिकेट्स कि कौन ऐसे स्टूडेंट जिनको सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है। होता क्या है कि अगर आप अपना एडवांटेज जो आपके पास में है उसको अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको आपके पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए। चाहे आप स्टेट कोटा से 85% सीट्स को क्लेम कर रहे हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट्स को क्लेम कर रहे हैं या फिर किसी स्पेशल कैटेगरी के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेट जो ऑथेंटिक हो, एक ऑथेंटिक अथॉरिटी से आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिला हो वही मान्य होगा। देखें आप क्या क्या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। दिस डॉक्यूमेंट इज योर प्रूफ ऑफ द क्लेमिंग रिजर्वेशन बेनिफिट इन द बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड द स्टेट कोटा काउंसलिंग। विदाउट इट यू विल नॉट ट्रीटेड एज यू विल ट्रीटेड एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। अगर नहीं है तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह आप मतलब कंसीडर होंगे। जो अथॉरिटी आपको ये डॉक्यूमेंट देगी बना करके उसके अंदर वो तहसीलदार हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकते हैं, ये अथॉरिटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मान्य रहेंगे। नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको लिख करके दिए ताकि आप समझ पाए। अगर मान लीजिए आपने ओबीसी के लिए अपना सर्टिफिकेट अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गए और आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप उसके अंदर ओबीसी अपना फिल कर दें। ओबीसी अगर आप फिल करते हैं और आपका सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप काउंसलिंग के अंदर ओबीसी कैटेगरी के अंदर कंसीडर्ड होंगे। अदरवाइज अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया और सर्टिफिकेट आपका बाद में बना है तो काउंसलिंग के टाइम में आपको ओपन कैटेगरी से ही प्रोसीड करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको पता है कि मैं ओबीसी के अंदर आता हूं और ओबीसी का सर्टिफिकेट मेरे पास में नहीं है, मुझे उससे सीट क्लेम करना है, तो आप उसके साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ओबीसी ही फिल करें।
सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल अदर बैकवर्ड क्लास एंड द नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी कैटेगरी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको बनवाने। बट इनमें से कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको, जिनकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, जो आपको रिन्यू करवाने पड़ेंगे अगर आपके पास में पहले से हैं? एक चीज बता देता हूं, जिन स्टूडेंट्स के पास में पहले से डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, क्लियरली आप सुन लें, पहले से बने हुए रजिस्ट्रेशन के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। उनकी वैलिडिटी अगर रजिस्ट्रेशन और आपके नीट एग्जाम तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको यूज करें फॉर रजिस्ट्रेशन। बट साथ के साथ जैसे ही अप्रैल का फर्स्ट वीक आता है उसके अंदर आप अप्लाई कर दें फॉर द रिन्यूअल ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। रिन्यूअल अगर उसका हो जाएगा तो फिर फर्दर उसकी वैलिडिटी फिर से 1 साल की बढ़ जाएगी और आप काउंसलिंग के टाइम में, एग्जाम के बाद में काउंसलिंग के टाइम में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको नया डॉक्यूमेंट अभी बना करके ही लगाना है। थ्रू आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में जो ऑलरेडी है और उसकी वैलिडिटी अगर अप्रैल मई जून तक है तो आप उसको लेकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप उसका रिन्यूअल कर सकते हैं नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद आ जाइए कि किन किन कैटेगरी के अंदर हर साल जो है सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर बात की जाए द एक्सपायरेशन ट्रैप, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 साल की ही वैलिडिटी रहती है और 1 साल बाद उनको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ द ओबीसी एनसीएल एंड द ईडब्ल्यूएस इज टिपिकली वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर। Check the validity date printed on your certificate. If it is expired or will expire before counseling, apply for a new one immediately. Every year the government may update the list and so a new certificate is mandatory. हर साल आपको नया सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है अगर आप ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। और एक चीज और सुनिए, द परमानेंट सर्टिफिकेट, एससी एसटी कैटेगरी के अंदर जो सर्टिफिकेट बनता है वो एक बार बनता है और थ्रू आउट ऑफ लाइफ टाइम वही चलता है। और उसके अलावा स्टेट, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सीट क्लेम करना चाहते हैं तो ओबीसी, स्पेसिफिकली ओबीसी के अंदर स्टेट कोटा से 85% के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में सेंटर का सर्टिफिकेट और स्टेट का सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना हर साल डॉक्यूमेंट जो है रिन्यू करवाना ही है और इस साल भी रिन्यू करवा करके आप रजिस्ट्रेशन करना है। आफ्टर दैट आप एग्जाम में बैठेंगे और काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। वहीं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सीट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको दोनों सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, सेंटर का भी और स्टेट का भी आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद आ जाइए, अगर प्रूफ आपका रेजिडेंशियल कि आप किस स्टेट से हैं और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका आपके पास में एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट क्यों ये मैटर करता है? दिस इज योर नॉन नेगोशिएबल प्रूफ ऑफ द रेजिडेंस एस्टेब्लिशिंग द 85% एलिजिबिलिटी फॉर द हाईली जो एक सीट क्राइटेरिया रहता है 85%, जो आपके स्टेट के अंदर, स्टेट कोटा के अंदर आने वाली सीट्स हैं उनके लिए आप क्लेम कर सकते हो फॉर मेडिकल सीट। ये आपके लिए रिजर्व रहती है। स्टेट स्पेसिफिक रूल हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली में ओनली रिक्वायर्ड 10th to 12th सर्टिफिकेट फॉर द 10th and 12th सर्टिफिकेट एंड द आधार कार्ड फॉर देयर रेजिडेंशियल प्रूफ और द क्लेमिंग फॉर द 85% सीट्स ऑफ द दिल्ली। सेम अगर यूपी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कोई लैंड ओनरशिप है उसके लिए उसके डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके रेजिडेंस को बताता हो, आपके डोमिसाइल को बताता हो, आपका ये प्रूफ बताता हो कि आप यूपी से हैं, तो आप अपना 85% सीट्स को क्लेम कर सकते हैं। हर एक स्टेट के अंदर ये रूल्स अलग अलग हैं, तो उसके लिए अगर आपको क्लेम करना है 85% सीट्स के लिए तो आपके पास में डोमिसाइल, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाइए वो कैंडिडेट जो स्पेशल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कोटा के अंदर आते हैं या फिर ईएसआईसी के अंदर आते हैं या फिर एनआरआई या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हैं, तो उनके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो एनटीए ने सेंटर्स बनाए वहां से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपना बनाना होगा और फिर फर्दर क्लेम करना होगा। उसमें भी अलग अलग तरीके की हैं, 2 डॉक्टर्स की बोर्ड का है, 5 डॉक्टर्स की बोर्ड का है, डिपेंड करता है कि आपको एट द टाइम ऑफ पेपर आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपका ओन स्क्राइब रहेगा या फिर आप एनटीए से डिमांड कर रहे हैं। हर तरीके का पूरा कंप्लीट जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दिया गया है। वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह के सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए।
ठीक है। और 40% से कम है तो कैसा सर्टिफिकेट चाहिएगा, 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो कैसा चाहिएगा, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो किस तरीके का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, वो सारे सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपलोड होंगे, ताकि अगर आप पेपर के अंदर रिक्वायरमेंट है किसी स्क्राइब की तो फिर फर्दर वो आपको अवेल करवाया जा सके। ईएसआईसी की अगर बात करें, आईपी अवार्ड सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर इंश्योर्ड पर्सन है तो फिर फर्दर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक कॉलेजेस है, उनकी कट ऑफ एज कंपेरेटिवली थोड़ा कम लोअर साइड में जाती है। फिर आ जाइए सिटीजनशिप, एनआरआई, ओसीआई प्रूफ, कैंडिडेट जो क्लेम कर रहे हैं एनआरआई कोटा के अंदर अपनी सीट क्लेम कर रहा है, रिक्वायर्ड पासपोर्ट, एम्बेसी सर्टिफिकेट और द रिलेवेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द क्लेमिंग सीट इन अंडर एनआरआई कोटा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। उसके अलावा आफ्टर योर एग्जाम गैप सर्टिफिकेट आपको पहले चाहिए। आफ्टर एग्जाम काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर अगर आप जाते हैं तो उस समय भी आपको गैप सर्टिफिकेट, गैप ईयर का एफिडेविट एक लगाना होगा, जिसके अंदर आपने 2 इयर्स लिख सकते हैं कि नीट प्रिपरेशन कर रहा था या 3 इयर्स का नीट प्रिपरेशन, नोटराइज कर करके ये आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिएगा, एफिडेविट प्रॉपर आपको नोटराइज चाहिएगा। सेकंड जो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट के साथ साथ तैयारी के साथ साथ पैरेलल के अंदर बीएससी एनरोल कर लेते हैं, तो जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन रहेगा आपके एकेडमिक्स का, वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, जो आप आपके काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद भी 1 to 2 मंथ के अंदर उस कॉलेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम में आप लिख करके दे सकते हैं, ऐसा रहता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको बनवा लें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये अगर आप कुछ पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेजेस के लिए अपना सीट क्लेम कर रहे हैं तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, और काउंसलिंग के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उस समय भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाता है। ये सर्टिफिकेट आपको स्पेसिफिकली अगर आपने बात करें, आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज है, एमएनएस है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, इन सभी के अंदर आप डायरेक्टली अप्लाई करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट एक एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। अदरवाइज भी आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जब आप जाते हैं, तो उसके बाद जब आप किसी कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उस समय आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द नीट रजिस्ट्रेशन। आफ्टर नीट आप अपना एडमिट कार्ड और अपना स्कोर कार्ड जो है वो सिक्योर कर लें, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी वो अपने डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। तो ये था पूरा कंप्लीट आपका चेकलिस्ट। उस चेकलिस्ट के अंदर मैं रिमार्क कर रहा हूं कि आपके पास में आपका 10th का सर्टिफिकेट अच्छे से पूरा कंप्लीट हो, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास में हो। कई जगह ऐसा होता है कि 10th की मार्कशीट के ऊपर ही लिखा हुआ आता है कि ये मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ एक स्टेट है जिनके अंदर 10th का मार्कशीट अलग से आता है और सर्टिफिकेट अलग से आता है, जैसे राजस्थान के अंदर पहले अलग अलग आता था, आजकल वो सेम ही कर दिया है। इधर आपका आधार कार्ड लिंक विद योर फोन, वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ चाहिएगा, और आपके स्कैन सिग्नेचर और आपके फिंगर एंड थंब का इंप्रेशन। उसके अलावा कैटेगरी को आप क्लेम करना चाहते हैं तो एससी एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, सेंट्रल और स्टेट दोनों का आपको रिक्वायर्ड रहेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी हो। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अगर गैप ईयर है तो उसका एफिडेविट आपको रिक्वायर्ड रहेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ईएसआईसी कोटा के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट। सिटीजनशिप, एनआरआई प्रूफ और के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड रहेगा। एग्जाम के बाद नीट स्कोर कार्ड और नीट एडमिट कार्ड, ये दोनों आप संभाल के रखें। नीट एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड जो आपका आफ्टर 1 मंथ जो रिजल्ट आएगा उसके साथ स्कोर कार्ड आएगा, उसको संभाल के रखें, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में फिर फर्दर अपने काउंसलिंग के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ एक जनरल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है काउंसलिंग के लिए। तो ये था पूरा कंप्लीट आपके पास में कि आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपीज हो आपको। क्यों इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि आपके आइडेंटिटी और आपके नेम और आपके पेरेंट नेम का वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। और वहीं अगर बात की जाए तो एनडीए मैंडेट के अंदर कौन कौन से, किस कैटेगरी के अंदर, किस कोटा से आप अपना सीट क्लेम करना चाहते हैं तो उसके पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, ये पूरा कंप्लीट आपको देखने को मिल रहा है। हर एक चीज आपके सामने, चाहे आप अपना 10th की सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट की बात करें, या फिर आधार के ऑथेंटिकेशन की बात करें, या फिर आप अपने ओबीसी एनसीएल कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा से एससी एसटी कैटेगरी, और इनका इनफाइनाइट साइन, इनफाइनाइट, इनकी वैलिडिटी फिक्स होती है, और ये हमेशा आप एक बार बना लेते हो, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है। और ओबीसी, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही आपको बनाने पड़ेंगे अगर आप सेम सेंट्रल और स्टेट से अपनी सीट क्लेम करते हैं तो।
वहीं अगर अपने बात करें आपका प्रॉपर आपका फोटोग्राफ, आपका थंब इंप्रेशन, आपके सिग्नेचर और वो आपके पास होने चाहिए। और आफ्टर एग्जाम आपका नीट स्कोर कार्ड और नीट एडमिट कार्ड, ये दोनों आपके पास रहे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में अपनों ने अच्छे से डिस्कस किया। क्या क्या इनके जो साइजेस हैं उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपको प्रॉपर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है 10th एंड 12th की मार्कशीट की अगर बात की जाए तो किस साइज की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। स्कैन डॉक्यूमेंट्स की अगर अपने बात करते हैं, द साइज ऑफ द स्कैन डॉक्यूमेंट ऑफ द फोटोग्राफ का आपका जो साइज होना चाहिए वो 10 KB से 200 KB के बीच में रहे। और अभी अपडेशन के साथ में भी यही आने वाला है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते क्योंकि सेम आपको देखने को मिलेगा। द साइज ऑफ द स्कैन पोस्ट कार्ड जो फोटोग्राफ है उसका साइज भी 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैन लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स एंड थंब, इनका जो साइज है 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। खास कर करके आप ध्यान रखें सिग्नेचर का, सिग्नेचर के जो साइज है वो 10 KB से 50 KB के बीच में। बाकी जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स है हर एक का, चाहे आप बात करें 10th का सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB, 12th का सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, इन सभी के अंदर 50 से 300 KB तक आपका डॉक्यूमेंट के साइज हो सकता है। वहीं अगर बात कीजिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की तो 50 से 300 KB तक उसका साइज हो सकता है। वहीं अगर आप अपना OCI NRI सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB, तो ये सारे चीजें जो है आपके पहले से प्रिपेयर्ड रहे और ताकि आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल नीट एग्जाम में बैठते हैं और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो उनको प्रॉपर अपलोड करने होते हैं, या फिर कोई ब्लरी पिक रह गया है, सिग्नेचर प्रॉपर अपलोड नहीं हो पाए, थंब इंप्रेशन प्रॉपर से नहीं अपलोड हुए, फिंगरप्रिंट्स, फिंगर के इंप्रेशन जो है प्रॉपरली अपलोड नहीं हो, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहें और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप करके रखें। ये पूरा चेकलिस्ट है जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, चाहे वो NTA के नोटिफिकेशन हो, NMC के हो या फिर MCC के हो, सारे नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एक चीज आप ध्यान रखें, अगर आपको इन सभी चीजों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ जनरल कोर्सेज हैं आफ्टर नीट, नीट से पहले और नीट के बाद आपको कैसे प्रोसीड करना है। जो स्टूडेंट नीट 2026 के अंदर प्रोसीड कर रहा है और उसको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं किसी सब्जेक्ट के अंदर वो लैक कर रहा है, किस तरह से उसको पेपर देना चाहिए, कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, तो उन सभी के लिए प्रॉपरली आप प्रोसीड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 9610660321 पे। नीचे जो आपको नंबर दिए आप इनसे भी डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको वो गाइडेंस दी जा सके। अगर जो स्टूडेंट बायोलॉजी के अंदर वीक रह रहा है, बायोलॉजी के अंदर प्रोसीड करना चाहता है, तो काफी सारे प्लान्स आप लोगों के लिए हैं। देखिए आप, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो ये प्रॉपर पूरा कंप्लीट ब्राउचर रहेगा। कुछ प्लान्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान्स नहीं है, 15,999 क्या 25,000 क्या 50,000, सिर्फ और सिर्फ आपका 799 के अंदर बेसिक जो प्लान है, कोर प्लान, जिसके अंदर सारी चीजें आपको अवेल करवाई जाती हैं। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के टिल आपकी काउंसलिंग तक के पूरा कंप्लीट काउंसलिंग, जिस दिन आपका लास्ट रहेगा, जब तक आप मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच जाते तब तक का पूरा कंप्लीट साथ आपका कोर प्लान के अंदर। और उसके अलावा नीट रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके एग्जाम से पहले अगर आपको गाइडेंस और बायोलॉजी के पूरे कंप्लीट लेक्चर्स एंड नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो पूरा इंफिनिटी प्लान के साथ आप जा सकते हैं, जिसमें आप मल्टीपल टाइम हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है, आफ्टर नीट आपको कैसे कैसे जो आपकी रैंक एंड स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप किस लेवल तक जाकर के चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस लेवल तक आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी पे अपने डिस्कस करेंगे। इन सभी प्लान के थ्रू आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। 9610660321 पे आप मैसेज लिखें नीट पेड काउंसलिंग, हमारे जो व्हाट्सएप असिस्टेंट है आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। 331 एंड 331 पे आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। t.me मित्तल सर बायोमेंटन RG पाठशाला, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स है जिनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। कैसे आपको प्रोसीड करना है, आप जाएं प्ले स्टोर पर लिखें RG पाठशाला, जैसे ही RG पाठशाला लिखते हैं आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में जैसे आप नीट सेगमेंट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये सारे प्लान्स आपके सामने होंगे, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक प्लान, कोर और जो ऑल इन वन इंफिनिटी प्लान, क्या क्या इन प्लान्स के अंदर आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट, हर एक तरीके से, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आयुष हो, CUET हो, IIT हो, हर एक एग्जाम की जो गाइडेंस एंड प्रॉपर आपको काउंसिल किया जाएगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है इस सभी कोर्सेज के अंदर। देखिए आप
फिर फर्दर ये बेसिक प्लान जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इनके साथ आप जा सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जाएं ऐप पे, आप डायरेक्टली लिखें आरजी पाठशाला, आपको एक जो आइकन देखने को मिलेगा उस पर आप क्लिक कर करके आप साइन अप कर करके हमसे जुड़ सकते हैं। वहीं अगर YouTube चैनल के अंदर प्रोसीड करना चाहें, मित्तल सर बायोलॉजी एग्जाम टू कैंपस इन आरजी नीट पाठशाला, इन सभी YouTube चैनल्स पे आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड की जा सके। तो ये था पूरा कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, कैसे आपको डॉक्यूमेंट जो है प्रोसीड करने, हर एक चीज आप लोगों के सामने है। अब आप बिना स्ट्रेस लिए हर एक चीज, हर एक डॉक्यूमेंट अपना एक साथ इकट्ठा कर करके रख लें, ताकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।